तो नीट 2025 का ड्रेस कोड क्या रहने वाला है। देखो, नीट एग्जाम से करीब 3 से 4 दिन पहले बहुत सारे स्टूडेंट ड्रेस कोड को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, पैनिक सिचुएशन में आ जाता है। तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो में आपको जो नीट 2025 का ड्रेस कोड बताने वाला हूं, ताकि आप कोई भी एक दिन निकाल के आप प्रॉपर ड्रेस रेडी कर लो और बिना टेंशन के आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सको। इसलिए ये वीडियो मैं जल्दी बना रहा हूँ। तो ड्रेस कोड में आप क्या पहन के जा सकते हो, क्या नहीं जा सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट्स में आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा बट 2 चीज अभी से रेडी करके रख लो। सबसे पहले तो आपका जो फोटोग्राफ जो आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त अपलोड किया था, पासपोर्ट साइज या फिर पोस्ट कार्ड साइज फोटो, वो फोटो आप पहले से प्रिंट आउट करके अलग से रेडी करके रख लो। पासपोर्ट साइज फोटो मिनिमम 4 कॉपी रख लेना और पोस्ट कार्ड साइज फोटो मिनिमम 2 कॉपी रख लेना, ताकि ये बाद में जाकर कोई इशू क्रिएट ना करे, क्योंकि सेम फोटो रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट चीज, आप जो भी आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाने वाले हो, चाहे आधार हो, पासपोर्ट हो या फिर वोटर आईडी हो, जो भी है, आपका वो आईडी बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए और बिल्कुल उसमें आपका जो भी डिटेल्स हो बिल्कुल सही होना चाहिए। यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था वो सेम डिटेल्स वाला होना चाहिए। अगर आपका आधार में करेक्शन करना है तो अभी करा लो। तो अब मैं बात करता हूँ ड्रेस कोड के बारे में। देखो, ड्रेस कोड में सबसे पहले अगर आप कल्चरल ड्रेस पहनते हो, यानी कि आपके रिलीजन में कुछ चीजें पहनना जरूरी है, लाइक टर्बन हो गया, बुर्का हो गया या फिर हैंड में कड़ा पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप वो सब चीज उतार नहीं सकते, तो आपको जो है 12:30 PM तक एग्जाम सेंटर में रीच कर जाना है, क्योंकि आपका अलग से चेकिंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्नामेंट्स में अगर आप कुछ भी पहन के जाते हो तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मैरिड हो, मंगलसूत्र पहनना जरूरी है या फिर आपके रिलीजन में कड़ा पहनना जरूरी है, छोटा सा कड़ा, तो आप पहन के जा सकते हो। अलग से आपका चेकिंग होगा, तो 12:30 PM तक आपको रीच कर जाना है। बट इसके अलावा कुछ और पहन के नहीं जाना है, लाइक नोज पिन, ईयर रिंग या फिर चेन पहन के जाते हो, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ऐसा कुछ भी पहन के नहीं जाना है। अगर आप पहन के जाते हो तो वहां पे आपको रखने के लिए अलग से कोई जगह नहीं दिया जाएगा, उतार के फेंकना पड़ेगा, हो सकता है कि आपका खोने के चांसेस हो। तो ऐसा कुछ भी पहन के नहीं जाना है। तो जैसे कि मैं अभी बिल्कुल सिंपल हूं, मेरे नाक कान वगैरह में कुछ भी नहीं है, तो इसी तरह से आपको सिंपल जाना है। उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं, देखो मोबाइल या फिर TWS या फिर ईयरफोन वगैरह, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। वॉच में आप कुछ भी नहीं पहन सकते, स्मार्ट वॉच हो या फिर नॉर्मल वॉच हो, कोई भी वॉच आपको पहन के नहीं जाना है। और साथ ही साथ कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिल्कुल लेके नहीं जाना है, बिल्कुल सिंपल होके आपको जाना है। इन केस अगर आप मोबाइल लेके जाना चाहते हो, अगर आपके साथ कोई जाता है तो उनको प्रोवाइड कर सकते हो कि बाहर रख लेगा, लेकिन आप अगर अकेले जा रहे हो, मोबाइल लेके जा रहे हो, रखने के लिए कोई जगह नहीं होने वाला है, तो वहां पे खो जाएगा, बाहर रखना पड़ेगा, तो खोने के चांसेस है, तो ऐसा रिस्क आपको लेना ही नहीं है। उसी के साथ स्टेशनरी आइटम में कोई भी पेन वगैरह, कोई भी पेंसिल वगैरह कुछ भी लेके नहीं जाना है। स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब कुछ भी लेके नहीं जाना है। ठीक है। पेन आपको वहीं से प्रोवाइड किया जाएगा और वहीं से आप जो आराम से एग्जाम दे सकते हो। उसके अलावा कोई भी स्टेशनरी आइटम लेके नहीं जाना है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल आपको जाना होगा। उसके बाद अगर मैं पर्सनल आइटम्स की अगर मैं बात करूं, गॉगल्स पहनते हो, कैप पहनते हो या फिर हाथ में कुछ पहनते हो, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। बिल्कुल आपका सिंपल होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप स्पेक्स पहनते हो, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है, तो आप पहन के जा सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। साथ ही साथ बेल्ट वगैरह ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। और उसी के साथ अगर आप वॉलेट लेके जाते हो, वो भी अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पैसे को लेके कंफ्यूज है कि आप ट्रेवल करने वाले हो, पैसे की रिक्वायर्ड होगी, तो क्या पैसे लेके जा सकते हो? देखो हाँ, कुछ पैसे लेके जा सकते हो, बट नोट में आपका कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसा नॉर्मल नोट होता है वैसे ही आपको लेके जाना है। और उसी के साथ अगर आपका वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि मैं ट्रेवल करके आया हूँ, अकेले आया हूँ, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट आपको जो ज्यादा पैसे लेके नहीं जाना है। अब उसी के साथ टैटू को लेके कंफ्यूजन होता है कि अगर आपके हाथ में टैटू है, परमानेंट टैटू है, रिमूव तो नहीं कर सकते, बहुत कुछ लिखा हुआ अगर है, टैटू नॉर्मल है, उसको रिमूव नहीं कर सकते, तो आप 12:30 PM तक एग्जाम सेंटर रीच कर जाना, क्योंकि आपका अलग से चेकिंग होगा। लेकिन अगर आपका टेम्पररी टैटू है, उसको रिमूव कर पाओ तो रिमूव कर दो। उसी के साथ गर्ल्स में एक प्रॉब्लम रहता है कि क्या हम लोग हेयर बांध के जाए या फिर खोल के जाए, हेयर में कुछ बांध के जा सकते हैं कि नहीं। देखो, मेटल वाला कोई भी चीज हेयर में बांध के नहीं जा सकते। अगर आप बांध के जाना चाहते हो तो आप थिन रबर बैंड से आप बांध लेना, वहां पे जाके अगर खोलने बोला जाए तो खोल सकते हो, बाल खोल के देना पड़ सकता है। अदरवाइज बहुत सारे सेंटर में पतली सी रबर बैंड अलाउ कर देता है, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो ये तो हो गई एक्स्ट्रा चीजों की बात जो आपको बिल्कुल लेके नहीं जाना है। जो लेके जाना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। उसी के साथ अब मैं ड्रेस कोड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, यहाँ पे अपर वेयर में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो हाफ स्लीव या फिर कट स्लीव टाइप का ही ड्रेस पहनना है और लाइट कलर का होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। अब मैं मेल और फीमेल ड्रेस कोड की बात करता हूँ। सबसे पहले मेल ड्रेस कोड की अगर मैं बात करूँ, देखो अपर वेयर में चाहे आप टी शर्ट पहनो या फिर शर्ट पहनो या फिर पोलो टी शर्ट पहनो, ये सब पहन सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके टी शर्ट में बहुत ज्यादा डिजाइन, बहुत कुछ लिखा हुआ, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शर्ट में बहुत सारे पॉकेट्स वगैरह, बहुत सारे बटन्स वगैरह, बहुत कुछ लिखा हुआ, मल्टी कलर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 कलर का आपका टी शर्ट या फिर शर्ट पहन के जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। बट ध्यान रखना है कि आप सिंपली टी शर्ट पहन के चले जाओ, ज़्यादा बेटर है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या पोलो टी शर्ट पहन के जा सकते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलर है, उतना
इशू नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल सिंपल होके जाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका कोई एक्स्ट्रा चेकिंग नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसलिए तो ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। तो आप बेटर होगा कि आप पहले से ही नॉर्मली कोई भी इस तरह का प्लेन टी शर्ट परचेज कर लेना, इसी तरह का टी शर्ट पहन के चले जाना, कोई इशू नहीं है। लाइट कलर का हो ज़्यादा बेटर रहेगा। और भी एक चीज़ का ध्यान रखने की लेयर ड्रेस नहीं होना चाहिए। अगर लोगो वगैरह बना हुआ है तो कोई इशू नहीं है, चल जाएगा। बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं लोअर वेयर की बात करूँ तो आप ट्राउजर या फिर कैपरी पहन सकते हो, बट उसमें जिप अगर हो, मेटलिक जिप नहीं होना चाहिए। अगर मेटलिक है भी तो पतली सी होना चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े बटन्स, बहुत सारे पॉकेट्स, जिप पॉकेट में नहीं होना चाहिए। सिंपल रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अभी से कोई भी इसी तरह का नॉर्मल ट्राउजर परचेज कर लो, उसको पहन के जा सकते हो, या फिर कैपरी परचेज कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, बहुत सारे पॉकेट वगैरह नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या जीन्स पहन के जा सकते हैं। देखो, बहुत सारे सेंटर में जीन्स अलाउ कर देता है, मैक्सिमम सेंटर्स में, लेकिन बहुत बार स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है। तो इसलिए बेटर है कि रिस्क नहीं लेना है। अभी आपके पास टाइम है ना, कोई एक दिन निकालो, रेडी कर लो सब कुछ। बाद में अगर मौका ही नहीं मिलता है तब जाके पहन के जा सकते हो, बट रिस्क लेना ही नहीं है। और उसी के साथ फुटवेयर की अगर मैं बात करूँ तो फुटवेयर में आप स्लीपर्स या फिर सैंडल्स पहन के जा सकते हो। शूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आपका पैर जो है विजिबल होना चाहिए, कवर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या पहनोगे, सिंपली कोई भी टी शर्ट परचेज कर लेना, एक ट्राउजर परचेज कर लेना और स्लीपर पहन लेना, ये आपको जो है पहन के जाना है। उसके बाद अगर मैं फीमेल ड्रेस कोड की बात करूँ, फीमेल ड्रेस कोड में आप चाहो तो शर्ट टी शर्ट पहन सकते हो या फिर कुर्ता पहन सकते हो, बट ध्यान रखना है कि आपका सिंपल बिल्कुल होना चाहिए। आपका जो लेयर्ड ड्रेस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, हैंडवर्क बहुत ज़्यादा है, लिखा हुआ है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल अगर है, बिल्कुल आपका जो नॉर्मल ड्रेस है तो आप पहन के जा सकते हो। मेरा सजेशन यही रहेगा कि कोई भी ड्रेस आप अगर पहन के जाते हो बिल्कुल सिंपल पहन के जाना है। और उसी के साथ अगर आप दुपट्टा पहन के जाना चाहते हो, यानी कि दुपट्टा के बिना आप नहीं जाना चाहते हो, तो आपको जो 12:30 PM तक एग्जाम सेंटर रीच कर जाना है अलग से चेकिंग के लिए। तो आप अपर वेयर में कोई भी ड्रेस पहनो, हाफ स्लीव होना चाहिए, कट स्लीव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लाइट कलर होना चाहिए, बिल्कुल आपका सिंपल होना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है ना, तो सिंपल टाइप का कोई भी परचेज कर लो, ठीक है। लोअर वेयर में आप चाहो तो ट्राउजर पहन सकते हो, कैपरी पहन सकते हो, या फिर लेगिंग्स भी पहन सकते हो, कोई इशू नहीं होता है उतना ज़्यादा। बट ध्यान यही रखना है कि पॉकेट में आपका मेटलिक बटन नहीं होना चाहिए, मेटलिक जिप नहीं होना चाहिए, बहुत सारे पॉकेट्स नहीं होना चाहिए, जिप में भी आपका जो मेटल वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिंपल रहेगा जितना, उतना ही बेटर रहेगा। लूज टाइप का पहनोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लूज टाइप का ड्रेस पहनना है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अपर वेयर में आप टी शर्ट या फिर शर्ट पहन सकते हो, या फिर कुर्ता भी पहनते हो, प्लेन होना चाहिए। और साथ ही साथ आप स्लीपर्स या फिर सैंडल्स पहन के जा सकते हो। फुटवेयर में स्लीपर पहन लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। सैंडल्स भी पहनोगे तो आप सिंपल टाइप का पहन के जाना, हील वाला नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं फाइनली एक सजेशन दूं तो देखो, आप यहाँ पे मेरे हाथ में नाक कान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इस तरह का आपको बिल्कुल सिंपल होके जाना है। स्पेक्स या फिर ब्रेसेस पहनते हो, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है, वो पहन के जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसी के साथ शर्ट या फिर टी शर्ट कुछ भी पहनो, बिल्कुल जैसे मेरा अभी सिंपल है, कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल सिंगल कलर है या फिर डबल कलर भी होगा, प्लेन होगा, चल जाएगा, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। लोअर वेयर में ट्राउजर ले लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, और फुटवेयर में आप स्लीपर पहन लेना, हो जाएगा। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी ड्रेस कोड को लेकर। जो भी कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा, अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।